Hello everyone, welcome to our channel Botany Vibes. In today's video, we are going to discuss some of the repeated concept of the CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन। जो ये मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रही हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वाला रिसेंट वाला CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो, और अगर आप अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब भी वो ये टॉपिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार इनसे एक दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो अगर आप ये रिसेंट वाला एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो इन टॉपिक्स को स्किप करके मत जाइएगा। ठीक है, इसके बाद मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए कंप्लीट 30 डेज का कैसे स्ट्रैटेजी रहना चाहिए उसका एक वीडियो बना दूंगी, तो उसको भी देख लीजिएगा। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मैंने क्या कैसे फॉलो किया था, अपने लास्ट के दिनों को कैसे यूज किया था, एक एक चीजों को रिवाइज कैसे किया था, और उससे आपको कैसे थोड़ा आइडिया लेना है और कैसे उसको अपने लाइफ में एग्जीक्यूट करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक के साथ। जो ये हमारा डे 2 है इस पूरे सीरीज का, तो ऐसे ऐसे करके हम लोग 15 टू 20 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला जो कंसेप्ट है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है की स्टोन स्पीशीज के बारे में। तो पहले जान लेते हैं कि की स्टोन स्पीशीज दिया किसने था। की स्टोन स्पीशीज रॉबर्ट पेन ने दिया था 1966 में। इस स्पीशीज की मतलब ताले की कुंजी, है ना, ताले की कुंजी की, है ना। बिना की के तो इस ताले का लॉक का कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे समझिए। तो ये जो स्पीशीज है, ये स्पीशीज जो है बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा। और ये जो स्पीशीज है वो बिल्कुल ही ऑल्टर मतलब जो हमारा डोमिनेंट स्पीशीज होता है उससे बिल्कुल ही अलग है। जैसे डोमिनेंट स्पीशीज में क्या होता है, अगर इसका नंबर बढ़ेगा, नंबर इंक्रीज होगा और बायोमास इंक्रीज होगा तो इसका इंपॉर्टेंस भी बढ़ेगा और इसका इफेक्ट भी बढ़ेगा। लार्जर विल बी इफेक्ट इफ द बायोमास विल बी हायर, लार्जर विल बी इफेक्ट। बट जो कीस्टोन स्पीशीज है इसके बिल्कुल ही अपोजिट है। अपोजिट कैसे है, तो एज कंपेयर टू इट्स अबंडेंस इट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इफेक्ट। मतलब जितना इसके प्रोपोर्शन के हिसाब से जो इसका इफेक्ट है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कि ये अगर नंबर और बायोमास में कम भी रहेगा बट इसका जो इफेक्ट है हमेशा ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ हो आ गई आई होप। ये इसका जो मेन रोल है, वो इसका जो मेन रोल है वो बैलेंस करना है। बैलेंस करना है किसको, इकोसिस्टम को। ठीक है, इकोसिस्टम को बैलेंस करना है, कंजर्वेशन में बहुत ज्यादा इसका रोल है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। एक एग्जांपल देके मैं बताती हूँ आपको कि ये जो है, जैसे मान लीजिए ये बहुत कॉमन एग्जांपल है जब प्रीडेटरी स्टारफिश थे, है ना। प्रीडेटरी पिजास्टर, इसको पिजास्टर भी बोलते हैं। ये क्या करता है ना, ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहा था, ऑर्गेनिज्म 1 2। अब ऐसा क्यों कर रहा था, ये बैलेंस करने के लिए। ये क्या कर रहा था, सब सारी स्पीशीज को बैलेंस कर रहा था। क्यों, ताकि एक जो ऑर्गेनिज्म केस लेके चलते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत ही कॉमन ना हो जाए, मोर कॉमन ना हो जाए, और अदर ऑर्गेनिज्म मान लीजिए ऑर्गेनिज्म 2 मतलब आउट कॉम्पीट ना कर जाए, है ना। तो ये सबको खाता था, सब पे प्रे करता था, है ना। ये प्रेडेटर है तो सबको खाता था और इसका बैलेंस बना के रखता था, सबका बैलेंस। ठीक है, इकोसिस्टम में। और ये प्रमोट क्या करता है, इट प्रमोट स्पीशीज रिचनेस। तो स्पीशीज रिचनेस को ये प्रमोट करता है। ठीक है, ये डोमिनेंट स्पीशीज की तरह नहीं है। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। जो इसका एक्टिविटी है स्पीशीज का, वो कम्युनिटी का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता है रिगार्डलेस ऑफ इट्स लो अबंडेंस और बायोमास, राइट। तो चलिए हम लोग अपने, आई होप आप लोगों को ये मतलब कंसेप्ट समझ आ गया होगा। इससे हर बार क्वेश्चन आ जाता है। आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ के रखेंगे तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अगले जो अगला हमारा कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है सॉरी फ्लैगशिप। फ्लैगशिप, और यहाँ पे तीसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो अम्ब्रेला।
है ना, अम्ब्रेला स्पीशीज। ये हमारा हो गया फ्लैगशिप स्पीशीज और ये हो गया अम्ब्रेला स्पीशीज। ठीक है, तो इसको, ये जो स्पीशीज है, जैसे कि हमारा बंगाल टाइगर हो गया, एशियन एलिफेंट हो गया या अफ्रीकन एलिफेंट हो गया। मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देती हूँ आपका, जैसे बंगाल टाइगर है ना, एशियन एलिफेंट है ना, ये जो स्पीशीज है वो उसको मतलब इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंजर्वेशन गोल्स के हिसाब से इसको लिया जाता है। ठीक है, तो इसका ये सीधा सीधा मतलब है कि इन स्पीशीज पे ध्यान देने की जरूरत है, अदरवाइज दे विल गॉट एक्सटिंक्ट। है ना, बहुत ही वर्ज पे है एक्सटिंक्शन के। किसके वर्ज पे है? एक्सटिंक्शन के वर्ज पे है। तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है ना। तो भाई साहब मुझ पे ध्यान दो, ये कहना चाह रहे हैं स्पीशीज। ठीक है, तो इट इज chosen for vulnerability, ability, attractiveness and distinctness। ठीक है, इसके लिए इसको चूज किया जा सकता है। ये सोसाइटी का अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं टू कंजर्व देम। ठीक है, ये सपोर्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को। किसको सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी वर्सिटी कंजर्वेशन को। ठीक है, और इसके अपोजिट में जो अम्ब्रेला स्पीशीज है, मान लीजिए यहाँ पे एक अ, कोई भी एक एनिमल है। ठीक है, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है तो आप लोग देख लीजिएगा, कोई भी ये एनिमल है। ठीक है, हाँ कोई भी एनिमल है, अम्ब्रेला लेके खड़ा है। हाँ, और जो अदर एनिमल्स हैं, मान लो एनिमल वन, एनिमल टू, अदर एनिमल्स, जैसे इसका नाम है ना अम्ब्रेला स्पीशीज, ये तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि एक स्पीशीज जो अम्ब्रेला स्पीशीज मेन वाला है ना, जिसने अम्ब्रेला ले रखी है, वो उसका मेन काम है, उसका जो हैबिटेट होता है बहुत लार्ज होता है। ठीक है, जो उसका होम रेंज है वो बहुत लार्ज है, और इसको इट इज मेनली सेलेक्टेड फॉर द कंजर्वेशन रिलेटेड डिसीजंस। ठीक है, अगर हम इस वाले अगर हम इस वाले एनिमल को कॉन्जर्व करेंगे तो इनडायरेक्टली इट विल मतलब प्रोटेक्ट मैनी अदर स्पीशीज जो इसके अंडर आती हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा मतलब समझिए कि अम्ब्रेला स्पीशीज कैन बी फ्लैगशिप स्पीशीज। है ना, कोई ऐसी स्पीशीज हो सकती है जो एंडेंजर्ड हो, वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन हो। ठीक है, तो इसका आप ये आई होप ये समझ गए आप कि एनिमल वन को कंजर्व करने से अदर एनिमल्स खुद ही कंजर्व होंगे। इसका जो नेचर होता है, लार्ज लार्ज एनिमल्स आते हैं इसके अंदर मेनली, जैसे नॉर्दर्न 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 स्पॉटेड आउल, एमूर, टाइगर्स इन द रशियन फार ईस्ट, इन रशियन फार ईस्ट। ठीक है, तो ये सब जो एनिमल्स इसके अंडर आते हैं, तो इसको प्रोटेक्ट करने से अदर स्पीशीज अपने आप इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट हो जाएंगी। तो आई होप ये तीनों कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए हो। अगर आप लोगों को ये जो सीरीज है वो अच्छी लग रही है तो लाइक करना ना भूले। देखिए लाइक करिए ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलती है आप लोगों की लाइक से, एक एक कमेंट से, है ना। और अगर आपको पसंद आया हो ये सीरीज तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि हम लोग आगे बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे। देखिए हम लोग सिर्फ सीएसआईआर को मतलब फोकस नहीं करते हैं, हम लोग डीबीटी के लिए पढ़ाते हैं, आईसीएमआर के लिए पढ़ाते हैं। ठीक है, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जैसे एचपीएससी, यूपीएचईएससी, है ना, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स है उसके लिए हम लोग पढ़ाते हैं। तो आप लोगों को हमारे चैनल को फॉलो करके इन सब एग्जाम्स की जानकारी मिलती रहेगी। स्ट्रैटेजीज बताते हैं हम लोगों ने कैसे कैसे प्रिपेयर किया है। ये चैनल जो है हम एक सर चलाते हैं और मैं चलाती हूँ, मैं पीएचडी कर रही हूँ एंड वो सर भी पीएचडी कर रहे हैं सीडीआरआई से। तो उनका रैंक, मेरा रैंक था एग्जाम में 180, सीएसआर नेट एग्जाम में। मैंने सीएसआर नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है विद रैंक 180, ऑल इंडिया रैंक 180। मैंने डी गेट क्वालिफाई कर रखा है, मैंने डीबीटी
क्वालिफाई कर रखा है। गेट एक्सेल, गेट बीटी ये सब एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई कर रखे हैं। तो आई होप आप लोगों को मैं अच्छे सजेशंस दे पाऊंगी आगे करियर में कैसे इस फील्ड को परस्यू करना है, कैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना है। तो चैनल को लाइक करके जाइए, सब्सक्राइब करके जाइए और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए और कोई भी क्वेरी होती है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइस, बाय बाय।